भगवद गीता में ही सांख्य योग पर विचार करते हुए हमने देखा कि कैसे भगवान ने प्रयत्न किया कि अर्जुन अपने विषाद से, अपनी कृपणता से बाहर आए और युद्ध के लिए तैयार हो। परंतु अर्जुन जो है अभी भी शोक में है। भगवान ने उसको सब प्रकार से समझाने का, बुझाने का प्रयत्न किया कि ये शोक जो है तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि जो तुम्हारे शोक का कारण है वही युक्ति संगत नहीं है। जो मानते हो, भगवान का अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु तुम शोचितुम हर्षि, नानु तुम शोचिम हर्षि। कि जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो अव्यक्त है, वो अचिंत्य है, विकारों से रहित है, तो क्यों शोक कर रहे हो? ये शोक करने लायक नहीं है। किसी की आत्मा यदि शरीर को त्याग दे तो उसमें शोक वाली कोई बात नहीं है। फिर भगवान ने कहा अथ चैनम नित्य जातम नित्यम या मन से वृतम। चलो ये भी मान लो कि मर रहा है, मान लो कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, तो भी तुम शोक मत करो, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे ना तुम शोचितुम हर्षि। कि अगर ये मान के चल रहे हो कि वास्तव में ही कोई पैदा हो रहा है और कोई मर रहा है, वैसे तो ऐसा हो नहीं रहा, भगवान ने कहा, क्योंकि जो भीतर सत्व है उसका तो कभी नाश नहीं होता। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, सब इन भयों से परे है, इन द्वेषों से परे है, इन क्लेशों से परे है। पर चलो मान लो कौनतय कि है कोई जिससे मनुष्य को लगाव हो जाता है कोई ऐसा शरीर जो पैदा हो रहा है, जो फिर वृद्ध होता है और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो भी तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि यदि वही सत्य है तो फिर जो पैदा हुआ है, जो मर रहा है, वो दोबारा पैदा निश्चित रूप से होगा। तो मुझे बताओ इसमें शोक की क्या बात है? और वैसे ही यावनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसको चारों ओर से संपूर्ण जलाशय की प्राप्ति हो जाए, उसका छोटे छोटे पानी के स्रोतों में, कोई तालाबों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जब मैं तुम्हें मिल ही गया हूं तो तुम शोकग्रस्त क्यों हो? जब मैं कह रहा हूं युद्ध करो तो उसमें क्या आपत्ति है? क्यों नहीं इन श्रुतियों से ऊपर उठकर शोक से बाहर निकल रहे हो अपने? क्योंकि अर्जुन ना केवल कि शोक में है, विषाद में है। शोक इज अ फॉर्म ऑफ सॉरो। शोकग्रस्त है मनुष्य, बिरीवमेंट जिसको बोलते हैं। परंतु विषाद होता है डिप्रेशन। विषाद में जो बुद्धि है उसमें विष उतर आया है। उस विष के कारण मनुष्य को समझ नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। और यही जो है अर्जुन की स्थिति है। वो सोच रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, और भगवान कह रहे हैं करेगा कैसे नहीं? युद्ध तो बेटा करना पड़ेगा। इतनी दूर तक आए हैं, सारी व्यवस्था की है, इतने अलायंसेस बनाए हैं, इतनी जगह गए, शांति दूत बन के गए, सब सेना को एकत्रित किया, किस किस को ने अपना दोस्त बनाया, गधे को भी बाप बनाया। युद्ध तो करना पड़ेगा। और फिर भगवान ने जब बोला कि जिन किताबों के आधार पर बोल रहे हो कि मुझे हिंसा के पथ पर नहीं चलना,
वो किताबें किसने लिखी हैं। इसलिए समाधि में स्थित हो जाओ तो किताबों से ऊपर उठ जाओगे। तो उसने फिर अर्जुन ने पूछा कि समाधि कैसे होती है, समाधि क्या है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभा अशुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कौनतय वो व्यक्ति जो शुभ या अशुभ की आसक्ति से, स्नेह से, उस अटैचमेंट से, उस मोह से उसको त्याग चुका है सब प्रकार से। शुभ या अशुभ की प्राप्ति में ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, ना तो स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है कि बस जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, ना ही हृदय में क्लेश है या द्वेष है या ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे दुख नहीं चाहिए। वही एकमात्र व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है। आज हम सांख्य योग के ये जो अध्याय है दूसरा, इसके लगभग अंत में पहुंच गए हैं। मुश्किल से 4-5 श्लोक रह गए हैं। तो भगवान ने कहा इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां जो हैं विचरण कर रही हैं, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम मीमांसी। जिस प्रकार वो नाव जो समुद्र की लहरों में, भवंडर में हवा के साथ हो लेती है, जिस तरफ हवाई उसी तरफ नाव हो जाती है, यदि उस पर कोई मल्लाह ना बैठा हो, यदि इंद्रियों का, मन का आधिपत्य ना हो, बुद्धि उसको ना देख रही हो, क्योंकि भगवान ने पहले, याद है ना, बुद्धि योग के बारे में बोला था। यदि युक्ति संगत उस पर कार्य नहीं किया जाएगा तो कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी विकार मनुष्य को साथ लेकर बह जाता है। यह मनुष्य के जीवन का मूल हो जाता है। पर यदि वो जागरूक है, स्मृतिवान है, आत्मवान है, तो वो जानता है कि ये रंग जो हैं आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज मेरा मन ये मांग रहा है, कल ये कुछ और मांगेगा, परसों ये कुछ और मांगेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि मन की हर बात को सुना जाए। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक बड़ी अच्छी कथा सुनने को मिली। कोई सोनू शर्मा है, उनके किसी टॉक में कहते हैं जब हनुमान जी जा रहे थे लंका की ओर मां सीता का पता लगाने, तो रास्ते में आप सबने सुना होगा एक राक्षसनी कहा जाओ सुरसा जो आई, और सुरसा ने कहा कि यहां से जो आएगा वो मेरा आहार बन के ही जाएगा। तो सर्वगुण संपन्न परम बुद्धिमान जो कपिराज हैं, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा आके मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा ये यहाँ की मर्यादा नहीं है, यहां से गुजरोगे तो मेरा आहार बनोगे। उन्होंने कहा मैं अपने भगवान श्री राम का काम करने जा रहा हूं, थोड़ा जाने दो, अभी साइड से होके निकल लेता हूं। तो सुरसा ने कहा नहीं, तो मेरा आहार बनना ही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप मुख खोलिए, मैं अंदर आ जाता हूं। तो जैसे सुरसा ने मुख खोला, भगवान जो हनुमान हैं उन्होंने अपने आकार को बढ़ा लिया। सुरसा ने 1 योजन मुख खोला, वो 2 योजन के हो गए, 2 योजन खोला वो 4 योजन के हो गए, 4 योजन खोला तो वो 8 योजन के हो गए। उसकी जीभ से लार टपकने लगी इतना बड़ा आहार देख के। फिर वो समुद्र में मिल गया, उससे समुद्र का पानी खारा हो गया। मजाक कर रहा हूं। तो सुरसा ने इतना बड़ा मुंह खोल लिया और हनुमान जो हैं वो उससे भी बड़े हो गए। और जब हुआ कि अब आहार ग्रहण करना है, तुरंत बिल्कुल सूक्ष्म होकर
मुख में से जाकर निकल आते हैं। अर्थात जहां ताकत दिखानी थी वहां तो विराट स्वरूप धारण कर लिया, जहां बुद्धिमता दिखानी थी वहां सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लिया। जो अज्ञानी होता है, जो अहंकार में लिप्त होता है, वो हमेशा विराट स्वरूप में ही चलता है। वो चाहते हैं मेरे आने की भी आवाज हो, मेरे जाने की भी आवाज हो। परंतु जो बुद्धिमान होता है उसको पता होता है कहां जो है सूक्ष्म स्वरूप धारण करना है, कहां चुपचाप कार्य करना है। जरूरी नहीं कि हर जगह डंके की चोट से ही जाना है और उसी से काम करना है। और ये जो अहंकार है, ये मूर्खता, ये मनुष्य को विभक्त कर देती है। इसका मैं और तू जिसको बोलते हैं, मेरा और तेरा, ये तभी आरंभ होता है जब अहंकार प्रबल होता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अस्थे स्तभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, मेरी तुमसे यही एक मेरा संदेश है कि सब ओर से संयम से, पूरे प्रयास से, पूरे यत्न से अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लो, तो ही स्थित प्रज्ञ हो पाओगे। और बात बहुत विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि जो बेचारा युद्ध के मैदान में खड़ा है उसको हम बोल रहे हैं समाधिस्थ हो जाओ, उसको हम बोल रहे हैं कि अपने लिए मत सोचो, दूसरों के लिए सोचो। प्रयाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ, जो अपना छोड़कर दूसरे का सोचता है वही स्थित प्रज्ञ है। और भगवान उसको बोल रहे हैं युद्ध करो, और बोल रहे हैं जब मैं आ गया तो और क्या चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि उससे अकीर्ति होगी, फिर कह रहे हैं पर कीर्ति कीर्ति में कुछ है नहीं। इसलिए तो अर्जुन बाल नोचने लग गया था कि ये माजरा क्या है, करना क्या है। ये आगे चल के ऐसा ही लिखा भगवत गीता में कि प्रभु कभी आप कहते हैं ये करो, कभी आप कहते हैं वो करो, कभी कहते हो संन्यास योग अच्छा है, कभी कहते हो बुद्धि योग, कभी कहते हो तप करो, कभी कहते हो साधु बनो। करूं क्या? कभी कहते हो कर्म योग, कभी कहते हो भक्ति। क्योंकि जैसे जैसे अर्जुन के भाव चलते रहे वैसे वैसे भगवान उनको वैसा ज्ञान देते रहे। उसी को तो ज्ञान कहते हैं। जो सबको एक ही किताब से एक ही ज्ञान दे वो तो शिक्षक हो गया, वो गुरु ना हुआ, उपनिषद कहने का अधिकारी ना हुआ। उपनिषद तो गुरु उस शिष्य को देगा जिसको वो योग्य मानता हो। और भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। कोई भी अध्याय उठा के देख लेना, अंत में ब्रह्म विद्या लिखा होगा। तो भगवान ने देखा कि जैसे जैसे अर्जुन का भाव चल रहा है वैसे वैसे मुझे ज्ञान देना है। और शायद कहीं ना कहीं अर्जुन को भी ये मालूम था कि मैं केवल एक माध्यम हूं, ये अपनी लीला कुछ और ही कर रहे हैं। ये मेरे लिए किताब ऐसी ऑटोग्राफ कर रहे हैं, लिखी किसी और के लिए हुई है। ये पढ़नी किसी और को है। आगे चलकर इस विश्व में इस ज्ञान को कोई और ही प्राप्त करेगा, कोई और ही से लाभान्वित होगा। मुझे तो बिठाकर मेरे साथ वैसे ही बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद अर्जुन को ये पता था, नहीं तो स्वयं आत्मानम वेत्थ तुम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ऐसी बात क्यों बोलता कि हे कृष्ण, आप तो देवों के देव हो, अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो। सब बोलते हैं आप भगवान हो, असी तो देवलो व्यास स्वयं जय ब्रवेशी में। सब महर्षि ये बोलते हैं कि आप ही भगवान हो। अपने मुख से अर्जुन ऐसी बात कह रहे हैं आगे चल के, और फिर भी कह रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि श्री कृष्ण को मनुष्य केवल एक दार्शनिक सोचता है या एक ऐतिहासिक पात्र सोचता है,
तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। या तो महाभारत को सच मान लिया जाए, अगर सच है फिर वो भगवान है, या उसको झूठ मान लिया जाए। अगर उसको असत्य ही मानना है फिर तो भगवत गीता को इतने आदर्श पूर्ण भाव के साथ, इतने रेवरेंस के साथ क्यों पढ़ना? फिर तो कार्ल मार्क्स को पढ़ लो, एक ही बात है। उसकी भी अच्छी फिलॉसफी है, देश उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है, ज्यादा सिस्टम है। फिर तो और इतने फिलोसफर्स हुए हैं, सुकरात हुए और प्लाटो हुए और अरस्तु हुए, और इतने कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स हुए, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक, उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति भगवत गीता को थोड़ा सा समझ ले और बहुत सारा हृदय में उतार ले, उसका जीवन सदा सदा के लिए बदल जाता है। ऐसा ज्ञान का स्फुरन होता है चित्त में से कि आप स्वयं ही दंग रह जाओगे कि मेरे भीतर ये ज्ञान था। उसके पीछे भगवान के शब्द हैं, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। वो पद्मनाभ भगवान जिन्होंने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला, उसके पीछे वो कारण है, या हमारे देश की संस्कृति है, या सिद्धों और संतों की परंपरा है, या हमारे भाव और भक्ति है इस शास्त्र के प्रति, या ये सब कुछ मिलाकर इस मिश्रण से एक नई चीज पैदा होती है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट ले, क्योंकि इंद्रियों के वश में होकर ही तो अर्जुन ने संकल्प लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नाया उत्तस्यति तुष्णिम बभूवः, यही कहकर उसने अपने धनुष को रखा था। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब योगी सोता है तो समस्त विश्व जागता है, और जब समस्त विश्व सोता है तो जो योगी जो है जागता है। हे कौन्ते, ये परम अंधकार का समय है। अंधकार इस रात्रि में, इस संस्कृति की, इस भारतवर्ष की, और ये जो वंश है, इसकी निशा में, इसकी रात्रि में, ये सोने का समय नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला तस्माद योगी भव अर्जुन, योगी हो जा, इस समय जागना आवश्यक है। अब नहीं सो सकते, राज्य जीत के चाहे सो जाना, परंतु अभी नहीं सो सकते। और इस माया से, इस मैं और तुम, तेरा और मेरा से ऊपर उठना होगा। अपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप यति यत्वत, कि जिस प्रकार समुद्र जो है इतना बड़ा जलाशय अचल रहता है, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, समुद्र वहीं का वहीं रहता है। तद्वत् यम प्रविशन्ति, वैसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में कामना जो उत्पन्न होती है, सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी, जो कामना से कभी इधर कभी उधर, वो व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता। जो समुद्र की भांति अचल हो जाए, उसमें कुछ प्रविष्ट कर रहे हैं सब भाव, पर वो उनको ग्रहण कर सके, उनको धारण कर सके, उनका विश्लेषण कर सके, उन पर चिंतन कर सके, उनका विवेचन कर सके, वही व्यक्ति जो है समाज में कुछ करके जाता है। या वही व्यक्ति जो है अपने जीवन को सार्थक बनाता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चिति निस्पृह, दोबारा से भगवान ने बोला, वो व्यक्ति जो निस्पृह है, जिसकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से और दूसरों से खत्म हो गई है, निर्ममो निरंकार। और बहुत ही गहरा और सुंदर शब्द है, निर्मम शब्द है। हालांकि निर्मम शब्द आजकल की भाषा में हम कहते हैं किसी की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई, मान लीजिए, पर जो संस्कृत का निर्मम शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। ममता, ममता अर्थात मोह,
और मां ममता में आकर क्या नहीं कर जाती। और निर्मम का दूसरा अर्थ है ये मेरा नहीं है, निर्मम। जो व्यक्ति उस मैं को छोड़ दे। किसी ने पूछा कि क्या फर्क होता है माया में, कैसे समझें माया क्या है। उन्होंने पूछा, देखो तुम शादीशुदा हो? उन्होंने कहा जी। आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा हाँ, एक बेटा है। तो उन्होंने कहा, देखो जब अपना बेटा रोता है तो दिल में दर्द होता है, जब दूसरे का बेटा रोता है तो सिर में दर्द होता है। जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, जब दूसरे की रोती है तो दिल में दर्द होता है। यही माया है। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने अपने ढंग से कहा अर्जुन को, जो भी कहा कि यही माया है कि व्यक्ति कौन रो रहा है उसी के आधार पर हमारे हृदय में भिन्न प्रकार की भावना जागृत हो रही है। आंसुओं पर नहीं निर्भर। किसके आंसू हैं उस पर है दिल में दर्द होगा या सर में दर्द होगा। थोड़े कहूं मैं सब हूं बजाई। भगवान राम ने कहा, थोड़े में ही लक्ष्मण तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं और मोर तोरते माया। ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही माया है। इसी के अंतर्गत सारा जग है। कि ये जो विभाजन हो जाता है कि मैं कोई अलग हूं, दूसरा कोई अलग है, यही माया है। गौ गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। हे लक्ष्मण, जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, जहां जहां तक मन सोच सकता है, वो सब माया है। क्योंकि माया से ही निर्मित है ये मन। जब मन मौन होता है तब व्यक्ति अविद्या से विद्या की ओर पहुंचता है।